कैथरीन लगभग 6 सालों से यह जानती थी कि परमेश्वर के नियमों के बिना जीवन जीने की इच्छा रखते हुए परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करने की इच्छा के द्वारा वह खुद को बेवकूफ़ बना रही थी। उन सारे समयों में जब वह और बरोज़ पुलपिट के पीछे खड़े होकर मन फिराव का प्रचार कर रहे थे, तब भी वे अपने अंदर मन की गहराई में ये जानते थे कि वे आज्ञा उल्लंघन में बिना पश्चाताप के जीवन जी रहे हैं। ये वो पात्र थे जिनके द्वारा अन्य लोगों ने जीवन के जल को पिया था, लेकिन उनके खुद के मुंह बंद कर दिए गए थे, और वे उसी पानी से जिसे वे दूसरों के पास ले जाते थे अपनी प्यास बुझाने में असमर्थ थे। बहुत से लोग यीशु मसीह के साथ एक नए संबंध में लाए गए थे। कुछ चंगे भी हुए थे, क्योंकि परमेश्वर ने प्रतिज्ञा की थी, उसी प्रकार से मेरा वचन भी जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है उसे वह पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसे भेजा है उसे वह सफल करेगा। असीम दुख के साथ कैथरीन को यह एहसास हुआ कि वह उन बड़े पत्थर के शेरों के समान हो गई है जो उसने यूरोप में देखे थे। उनके मुंह से पानी निकल रहा था। वे उन सभी को पानी देने में सक्षम थे जो प्यासे थे, परंतु स्वयं उस पानी को पीने में असमर्थ थे, क्योंकि वे पत्थर के बने थे। उसका हृदय इसी प्रकार का हो गया था। महीनों तक ऐसा हुआ कि जब भी उसने अपनी बाइबल खोली तो उसकी आंखें, उसका ध्यान नीति वचन की किताब की ओर ले गईं। यह इस प्रकार था जैसे नीति वचन की इस पुस्तक को प्राकृतिक तौर से इस स्थान पर बाइबल में रखा गया है कि वह पुस्तक ही खुले, और लगभग हर बार ही वह रोती हुई अपने बिस्तर पर लेट गई और उसकी बाइबल खुली थी और उसमें नीति वचन खुले हुए थे। नीति वचन 25 का 28। जिसकी आत्मा वश में नहीं, वह ऐसे नगर के समान है जिसकी शहरपनाह घेराव करके तोड़ दी गई हो। 20 का 17। चोरी छिपे की रोटी मनुष्य को मीठी तो लगती है, परंतु बाद में उसका मुंह कंकड़ों से भर जाता है। 28 का 13। जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उसको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। और बरोज़ नीति वचन 20 का 7 कहता है, धर्मी जो खराई से चलता रहता है उसके पीछे उसके बाल बच्चे धन्य होते हैं। फिर भी बरोज़ के बच्चे अपनी किशोरावस्था में अपने पिता के बिना ही बड़े होने पर मजबूर थे। कैथरीन अपने परमेश्वर के वचन के अध्ययन से और एक प्यार करने वाले परमेश्वर पिता के रूप में परमेश्वर के साथ अपने अनुभव से जानती थी कि परमेश्वर एक असंभव विवाह की स्थिति जो एक पाप और विद्रोह में पैदा हुई है, उस रिश्ते को बिना भंग किए एक पवित्रता और शुद्धता में बदल देने में सक्षम थे। उसने अपने दोस्तों के बीच में इसे कई बार देखा था। उसने दूसरों को बिल्कुल वही करते देखा था जो उसने और बरोज़ ने किया था। उसने देखा था कि परमेश्वर उनके पाप के अंगीकार की पुकार और क्षमा प्राप्ति की प्रार्थना को सुन रहा था, और परमेश्वर ने उन्हें साथ साथ रहने की अनुमति भी दे दी थी, एक जो हृदय के साथ। इन उदाहरणों के कारण कैथरीन और बरोज़ आगे बढ़ गए थे। वे उम्मीद करते थे कि परमेश्वर उनके साथ भी इसी तरह का व्यवहार करेंगे, लेकिन उन्होंने तो सार्वभौमिक गलती की थी। उन्होंने परमेश्वर के उस तरीके को देखा जैसा व्यवहार परमेश्वर ने दूसरों के साथ किया था। इन्होंने परमेश्वर की सिद्ध इच्छा अपने जीवन में खोजने की बजाय उन उदाहरणों से अपने जीवन के लिए संकेत लिया। कैथरीन भूल गई थी कि वह एक अनोखी व्यक्ति थी। जिसे अधिक दिया गया उससे अधिक लिया भी जाएगा। कैथरीन 14 वर्ष की उम्र से ही जानती थी कि उसके कुछ अलग होने के लिए उसे नियुक्त किया गया है। उसे अपने पिता के लिए कार्य करने के लिए नियुक्त किया गया था। यह एक ऐसा एहसास था
जिसे वह कभी हिला भी नहीं पाई। फिर वह एक ऐसे रिश्ते में कैसे बनी रह सकती थी जो न केवल परमेश्वर को अप्रसन्न कर रहा था, बल्कि सचमुच में उसे वह सब प्राप्त करने से रोक रहा था जो परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई थी। उसने उन सभी समयों के बारे में सोचा जब वे नाश्ते की मेज़ पर एक साथ बैठे थे। अगले कमरे में बिस्तर अभी भी गर्म था और वो भोजन के लिए आशीष मांग रहे थे, यह जानते हुए कि उस समय वह उन्हें आशीर्वाद नहीं दे सकता। उन्होंने 6 साल तक ये खेल खेला, लेकिन वह अब और इसे नहीं खेल सकती थी। उसे चुनाव करना था, वापस मुड़ने के लिए पश्चाताप करना था। उस शनिवार की दोपहर कैलिफोर्निया में दोनों तरफ पेड़ों वाली उस सड़क पर उसने यह किया। उस दोपहर वो मर गई। वह बीज बन गई जो भूमि में गिरकर पड़े रहने को तैयार थी। आंसुओं से भरी हुई आंखों के साथ वह मुड़ी और उसी गली से वापस आई जहाँ से वो गई थी। 3 दिन के बाद लॉस एंजल्स के ट्रेन के स्टेशन पर खड़े होकर वह बुरी तरह रोई और अपने मिस्टर को आखिरी बार देखा। वह चुपचाप खड़ा था। उसके जेट काले बाल भूरे पड़ने शुरू हो गए थे। जब वे मिले थे तो मिस्टर का चेहरा गाढ़ा और चिकना था, जो अब कुछ ढीला पड़ गया था। उसका अधिकांश जीवन उसके पीछे था और उसे अब दिखाने के लिए कुछ नहीं था। वह केवल इतना जानती थी कि उसके पास फ्रैंकलिन पेंसिल्वेनिया से एक तरफा टिकट था, जहां उसे 2 सप्ताह की सभा के लिए आमंत्रित किया गया था। वे प्लेटफॉर्म पर एक दूसरे के हाथों को पकड़े अजीब तरह से खड़े हुए थे। वहाँ कंडक्टर की सभी सवार हैं की आवाज़ लगाने का इंतज़ार कर रहे थे। कैथरीन यात्रियों के कार के उन भारी पहियों को बहुत खालीपन के साथ देख रही थी और कॉन्कॉर्डिया का वो दिन याद किया जब उसने और मर्टल ने कैंसस सिटी के लिए ट्रेन ली थी। लेकिन इस बार उसकी प्यारी बहन उसके साथ नहीं थी। इस बार वो अकेली थी। फ्रैंकलिन के बाद कहाँ? बरोज ने घबराते हुए पूछा, यह महसूस करते हुए कि उस सपने के बीच में वो आ रहा है जिसका हिस्सा वो अब और नहीं बन सकता। रेल की पटरी पर स्टील के पहियों से अपनी नज़र बिना उठाए ही कैथरीन ने कहा, मुझे नहीं पता। मुझे बस इतना पता है कि मुझे जाना होगा। मुझे उसके पीछे चलना है। बरोज ने उसका हाथ कसकर पकड़ा, फिर धीरे से। वो भी ये जानता था। वो जानता था कि इस सब में वे दोनों खुद को बेवकूफ़ बना रहे थे। वो यह भी जानता था कि कैथरीन कभी उसकी थी ही नहीं। वह कभी उसकी हुई ही नहीं थी। अब वो सच्चाई के उस क्षण में आ गए थे जहां उन्होंने एक दूसरे को स्वतंत्र कर दिया था। कैथरीन निर्णय कर चुकी थी। उसने 3 दिन पहले ही फैसला कर लिया था और उसे बता दिया था कि वह जा रही है। लेकिन बरोज, क्या वो ऑस्टिन में लौट सकता था और अपने परिवार को फिर से शुरू कर सकता था? अंदर ही अंदर उसने सिर हिलाया। इसका मतलब था कि वह भटकने के लिए भूमि में छोड़ दिया गया है, उस बड़े जहाज के समान जिसने कभी किनारे को नहीं छुआ। और खुद को सबकी पकड़ से बचाने के लिए उसने खुद को घने कोहरे में छुपा लिया हो। यदि यही उसका बहुत कुछ था तो वो अपने प्राण को दृढ़ करता और इसमें ही चलता रहता। इस सब के बावजूद बरोज वॉल्ट्रिप एक परमेश्वर का जन था। उसने परमेश्वर का हाथ उस महिला पर देखा था जो कुछ समय पहले तक उसकी पत्नी थी। वह खुद भी जानता था कि वह अलग थी। वह यह सब पहले से जानता था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि किसी तरह वह अपने नियम खुद से बना सकता है और फिर खेल भी जीत सकता है। अब वे दोनों लॉस एंजल्स रेल रोड स्टेशन
के लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर कंधे से कंधा मिलाकर खड़े थे और जानते थे कि वे अपने नहीं हैं, वे किसी दूसरे के थे। अब वह उससे उसकी मांग कर रहा था, वो परमेश्वर जिससे पेड़ों से घिरी सड़क पर उसने वादा किया था। पटरी पर ट्रेन की सीटी बजने लगी। युवा जोड़े ने एक दूसरे को चूमा और दुलारा और वह कार की भूरी हरी सीढ़ियों पर चढ़ा। कंडक्टर प्लेटफॉर्म से नीचे तेज़ी से दरवाजे की ओर कहता हुआ चल रहा था, सभी सवार हैं। सफ़ेद कोट वाले कुली ट्रेन के नीचे से छोटे छोटे स्टूल उठा रहे थे और कारों में रख रहे थे। यदि आप इस ट्रेन में आज चढ़ जाती हैं तो आप मुझे फिर कभी नहीं देख पाएंगे, बरोज़ ने धीरे से कहा। मैं आपके जीवन या सेवकाई में कभी हस्तक्षेप नहीं करूँगा। जवाब में कैथरीन ने क्या कहा, केवल परमेश्वर ही जानता है। आज के दिन तक कोई नहीं जानता कि बरोज़ ए वॉल्ट्रिप के साथ क्या हुआ। जब कैथरीन ने कुली के हाथ को पकड़ा और पूर्व की ओर जाने वाली ट्रेन में चढ़ गई, बरोज़ वॉल्ट्रिप गायब हो गया। उसने अपना वादा निभाया। मेरी जानकारी में कैथरीन ने फिर कभी उसकी आवाज़ नहीं सुनी। 1970 में कार्टन हाउस में वैलेंटाइन डे के एक सप्ताह बाद मैं कैथरीन के ऑफिस में था। उसने दरवाज़ा बंद किया और अपनी जगह पर जाकर बैठ गई। बहुत ही धीरे से उसने ऊपर की दराज में से एक पवित्र चरम पत्र पकड़े हुए के समान एक वैलेंटाइन कार्ड निकाला। अपनी डेस्क पर झुकते हुए उसने वो मुझे पकड़ा दिया। क्या तुम इसे देखोगे? उसने कर्कश आवाज़ में फुसफुसाया। यह एक साधारण मेरी वैलेंटाइन बनो कार्ड था, जिसमें 2 लाल दिल एक साथ सुनहरे तीर से बंधे थे। अंदर स्याही से 2 शब्द लिखे थे, प्यार मिस्टर। उसने अपना चेहरा छत की ओर उठा रखा था। आंखें कसकर बंद की हुई थीं। आंसू उसकी पलकों से छोटी छोटी धार बनकर उसके उम्रदराज गालों पर बह रहे थे। कोई नहीं, उसने कहा, कोई नहीं जानता कि सेवकाई के लिए मैंने क्या कीमत चुकाई है, केवल यीशु। जब मैं उस समय उसके कार्यालय में था तो मुझे अपने जूते उतारने पड़ते थे, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ वहाँ बहुत ही ज़्यादा प्रभावी थी। मैं वहाँ से पीछे हटता चला गया, कार्यालय के बाहरी हॉल से लिफ्ट के नीचे लॉबी तक। यदि कैथरीन कुलमन के लिए क्रूज़ का अर्थ ये था, तो मेरे लिए क्या होगा? मैं अपने जीवन में उस समय इस प्रश्न का सामना करने को तैयार नहीं था। लेकिन भले ही कैलिफोर्निया का फैसला हो चुका था, चाहे रास्ता कुछ भी हो, लेकिन वह चिकना और सीधा रास्ता था। अकेले यात्रा करते हुए कैथरीन पहले फ्रैंकलिन पहुंची और फिर दोबारा से शुरुआत करने की कोशिश में निकल पड़ी। ओहियो, इलिनोइस, इंडियाना, वेस्ट वर्जीनिया में नीचे की ओर लगभग हर जगह जहां वो गई, उसे इसी विरोध का सामना करना पड़ा। वे लोग वॉल्ट्रिप और डेनवर के उस घोटाले के बारे में जानते थे। गले में पड़ा ढोल बजाना तो पड़ता ही है, और इसका असर लंबे समय तक रहता है। जैसा कि थोरो ने एक बार लिखा था कि कोई गंध इतनी बुरी नहीं होती जितनी कि अच्छाई के कलंकित होने से पैदा होने वाली गंध होती है। वह दक्षिण की ओर मुड़ी, वर्जीनिया, कैरोलिनास, और आखिरकार 1945 के अंत में कोलंबस, जॉर्जिया में रुक गई। हर जगह एक ही जैसी थी। उसके तरीके नहीं बदले थे, बस अब वह एक मध्यम आयु वर्ग की महिला थी जो अब थोड़ा कठिन हो गया था। उसने एक हॉल किराए पर लिया, अखबारों में विज्ञापन दिए, रेडियो पर समय खरीदा और सभाओं की घोषणा की। कोलंबस के लोगों ने प्रत्युत्तर दिया। तीसरी रात तक शहर का ऑडिटोरियम पूरा भरा हुआ था। तब किसी ने फिर गड़े मुर्दों को उखाड़ दिया। डेनवर को एक फ़ोन किया गया, दूसरा मैसन सिटी लोवा को। किसी ने अखबार को बताया और एक पत्रकार युद्ध में थकी हुई सुसमाचार प्रचारिका का साक्षात्कार लेने के लिए आया। कैथरीन ने इस पर ऐतराज़ जताया।
जो कि सबसे ज़्यादा गलत काम था जो कैथरीन ने पत्रकारों के साथ किया। अखबार को एक नई कहानी मिल गई और इस कहानी ने काम कर दिया। 2 दिन बाद ये कहानी पूरे समुदाय के सामने फैल गई और अब कैथरीन उस बस में थी जो वापस उत्तर की ओर जा रही थी। दक्षिण में उस पतझड़ में उसकी मेहमान नवाजी कुछ गर्मजोशी वाली नहीं थी। फिर भी रेगिस्तान के ये दिन लगभग समाप्त ही होने वाले थे। हालांकि अभी भी लड़ने के लिए लड़ाइयाँ बाकी थीं। फिर भी अपने सपनों और दर्शनों के साथ, जिनके सच होने की उसने कल्पना भी कभी नहीं की थी, वो सफलता की कगार पर ही थी। मूसा के निर्वासन में भेड़ बकरियों के रखरखाव के समान कैथरीन अपने जीवन के सारे गर्व और अहंकार के साथ रेगिस्तान की गर्मी से जल गई। कैथरीन की झाड़ी जलने वाली थी। आगे वह समय था जब वह अपने जीवन के अगले पड़ाव के लिए नए निर्देशों को देते हुए आश्चर्यकर्मों की लपटों से परमेश्वर की आवाज़ को सुनेगी।